कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया विशाल आम सभा को संबोधित। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज दमोह दौरे पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके बाद कमलनाथ नए कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किए। इसके बाद कमलनाथ सीधे सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मंडल सेक्टर पदाधिकारियों की एक बैठक ली, फिर मंच पर पहुंचकर आम सभा को संबोधित किया। कमलनाथ के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सहित अनेक वक्ताओं ने अपनी बात जनता के सामने रखी। वहीं कमलनाथ ने सीधे प्रदेश की भाजपा सरकार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने मंच से दौड़ते हुए कहा कि इस बार दमोह की जनता गद्दार को सबक सिखाएगी और कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाएगी। कमलनाथ के भाषण के दौरान जनता ने कई बार जोरदार तालियां बजाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषणा वीर बताते हुए कमलनाथ ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस के विधायकों को खरीदा गया, इसलिए उपचुनाव का सामना करना पड़ा है और दमोह की जनता इस उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। कमलनाथ ने किसी कानून को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। IN7 न्यूज के लिए दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उसके परिवार के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं जब किसान की जेब में कुछ पैसा हो। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। सबसे बड़ी चुनौती थी हमारी, ऐसी चुनौती थी किसान का जन्म कर्जे में, किसान की मृत्यु कर्जे में। और नौजवान, आज का नौजवान की अपनी सोच है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया तो कुछ और थी। अरे याद रखना, तेरी दुनिया और तेरे बेटे की दुनिया में बहुत अंतर है। आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है। आज का नौजवान जो आप उसे ज्ञान देते थे, ये आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। पर आज का भटकता हुआ नौजवान जिसके सामने कोई उपाय नहीं, आज का नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा, भविष्य में हमारे देश का निर्माण करेगा, उसका क्या भविष्य सुरक्षित कैसे रखेगा। ये चुनौती थी कि हमारे नौजवानों को व्यवसाय का मौका कैसे मिले, हमारे नौजवान को रोजगार का मौका कैसे मिले, हमारे प्रदेश में निवेश कैसे आए। ये चुनौती थी। कोई मंदिर या मस्जिद में जाके रोजगार नहीं बनने वाला, ये तो निवेश आएगा। अगर योजनाएं आएंगी, आर्थिक गतिविधि बनेगी, ये सड़क बनती है, ये ओवरब्रिज बनता है, ये तो बन जाता है, आवागमन की सुविधा हो जाती है, पर इससे मजदूरी भी तो मिलती है, इसे किसी की नौजवान सभी यहाँ उपस्थित, नौजवान सभी यहाँ उपस्थित हुए। मैं तो बुंदेलखंड की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। बुंदेलखंड और दमोह हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। हमारे देश की संस्कृति, भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। कोई ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां इतने धर्म है, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं हैं, इतने देवी देवता हैं, इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। हम यहाँ से दक्षिण जाते हैं तो हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। हमारे माता और बहनों का साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। और अपना देश जो आज एक झंडे के नीचे खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। आप सब यहाँ आए हैं, आप इस संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, यही भारत की पहचान है। विश्व में जब बाकी देश भारत की ओर देखते हैं, ताज्जुब से देखते हैं कि ऐसा देश इतनी विभिन्नता एक झंडे के नीचे खड़ा है, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, ये भारत की महानता है। और आज ये चुनाव में मैं तो आपसे बड़ी थोड़ी बात करने आया हूं। ये चुनाव उपचुनाव नहीं,
ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है। आप तो इस चुनाव में तय करेंगे कौन से रास्ते में जाना है, क्या हमें इस संस्कृति के रास्ते में जाना है या हमें इस सौदेबाजी के रास्ते में जाना है। ये चुनाव एक लादा हुआ चुनाव, कोरोना जैसी महामारी चल रही है। राहुल सिंह ने दल बदल लिया, इसलिए पूरे सरकारी कर्मचारी से लेकर पूरी जनता से लेकर ऑफिसर से लेकर इस कोरोना की बीमारी के चलते हुए जब अपनी ड्यूटी करेंगे तब आप उनके कलेजे से पूछो। जब लाइनें लगेंगी वोट डालने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए, तब आप उन जनता से पूछो। कहने का मतलब ये है, चुनाव का मुद्दा ये है कि ये चुनाव होना ही नहीं था। अगर 5 साल सत्ता में रहकर या विपक्ष में रहकर अपनी बात रखते, जनता की सेवा करते, तो ये अरबों खरबों रुपए का खर्चा भी नहीं होता। कल तक आप लोग राहुल सिंह के लिए लास्ट टाइम आप लोगों ने वोट मांगा था, अब आपको कैसा लगेगा जब उसके खिलाफ काम करेंगे? अब राहुल सिंह के लिए वोट मांगा था तब हमें थोड़ी ये पता था कि ये इतनी बदमाशी कर देंगे या दल बदल कर देंगे। बड़ा विश्वास था। आज कमलनाथ जी आए थे, कितनी ऊर्जा भर कर गए आप लोग? कमलनाथ जी ने अपनी बात रखी और इस बात को लेकर रखी, और कमलनाथ जी ने तो जनता से माफ़ी मांगी कि मुझे नहीं मालूम था, और मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा यानी कमलनाथ जी का चयन गलत हो गया था और ये चुनाव फिर से आ गया। और कमलनाथ जी ऊर्जा की बात है तो कमलनाथ जी ने अपनी वही बातें रखी जो वो किसानों का कर्जा माफ़ करना चाहते थे और उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया। वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग लाना चाहते थे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। वह चाहते थे कि महिलाओं को सम्मान मिले। वह चाहते थे कि इस देश में एक ऐसी क्रांति आए कि इस देश का पूरा प्रदेश एक छिंदवाड़ा मॉडल बने। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी खरीद बतौर कर सकता था, मैं अपनी सरकार को बचा सकता था, लेकिन इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से भाजपा ने खरीद बरोध करके हमारी सरकार को गिराया। ये सब मुद्दे भी स्थानीय मुद्दों के अलावा रहेंगे? ये तो मुख्य मुद्दा है ही। ये तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ, यही मुख्य मुद्दा है। आज लड़ाई भाजपा, कांग्रेस, अजय या राहुल के बीच की नहीं रह गई। चाहे फूल, चाहे कांग्रेस, चाहे हाथी, चाहे घोड़ा। कहने का मतलब जो भी चुनाव चिन्ह लेकर जो लोग आएंगे, लड़ाई हो गई है ईमानदार और बेईमान के बीच की। आपके पिताजी भी 3 साल तक विधायक रहे हैं, तो इस संबंध में और आगे 2 साल आप मांग रहे हैं क्या? मैंने आज जनता से झोली फैलाकर अपील की है कि मेरे पिताजी को आप लोगों ने सन 80 से 80 में चुना था। उनका कार्यकाल कायदे से संविधान के अनुसार 80 से 85 तक का बनता है। जो 2 साल उनके रह गए थे वह 2 साल हमें पूरे करने दें, और हम उनके जो सपने थे उसके अलावा उसके बाद अब भौगोलिक स्थिति बदल गई, अब और भी परिस्थितियां बदल गई, तो जो उनके कार्यों को तो पूरा करना ही करना है, छोड़े हुए कार्यों को। साथ ही साथ युवाओं को बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलाना है, महिलाओं का सम्मान रहे, और भी जो सिस्टम है यानी आम जनता के हितों की बात करना है। और मैंने तो ये तक घोषणा की है कि अगर जनता मुझे विधायक बना के भेजती है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अपनी जनता पर विश्वास है कि मैं विधायक बन के जाऊँगा, तो जो मुझे विधायक की राशि भी मिलेगी उसमें अपने आप पास से कुछ और अंश डालकर मैं गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। धन्यवाद।